हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 पे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि असुर जो वेब सीरीज आई थी उसके अंदर जो टेक्निक्स और ट्रिक्स यूज हुई हैं उनके बारे में। तो देखिए, सीरीज देखकर आपको पता तो चल ही जाएगा कि किस तरह के उसमें टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या वो जो टेक्निक्स जो हम मूवीज में देखते हैं या सीरीज के अंदर देखते हैं, क्या वो पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे, और उनसे बचा कैसे जा सकता है? तो कैसे वो चीज़ें काम करती हैं, कैसे हम बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें पूरा जो निचोड़ है वो मैंने आपको दिया है कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या है और किस हद तक वो हो सकता है काम। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो सीरीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग है। पूरा आप देखेंगे इसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत यूज़ की गई हैं। तो पार्ट 2 सीज़न 2 का जो एपिसोड 2 है उसमें आप देखेंगे कि शुरुआत में ही जो सीरीज़ का मेन एक्टर है उसे धनंजय जो होता है उसे वो ट्रैक करने की कोशिश करता है, उसका जो टारगेट है। और ट्रैकिंग के दौरान यहाँ पे आप देखेंगे एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है जिसमें वाईफाई सिग्नल, ऑडियो वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सिग्नल स्ट्रेंथ और बाकी चीज़ों को चेक करने के लिए देखिए, इन इनसाइडर आप इसे बोल सकते हैं, एक एप्लीकेशन होती है जो वाईफाई के सिग्नल्स को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपकी वाईफाई सिग्नल स्ट्रेंथ, उसका मैक एड्रेस, बहुत सारी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर हैकर इसका इस्तेमाल जो करते हैं वो वाईफाई क्रैकिंग के लिए या हैकिंग के लिए कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है उससे बिल्कुल मैच खाता हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ इसका एक सॉल्यूशन हुआ। मूवी के अंदर एक बार आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा होता है कि जो भी टारगेट होता है, मतलब जो इंस्पेक्टर होता है उसका जो टारगेट है उसका फ़ोन जो है कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली हैंग सा हो जाता है और आप देखेंगे कि उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये हुआ कैसे, क्या ये पॉसिबल है? तो गाइस, मैं ये बताऊंगा कि इसका पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। सबसे पहला ऐसा पॉसिबल है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण, दूसरा फिजिकल डैमेज के कारण, अगर आप छेड़खानी करते हैं बैटरी के साथ तो ये ऐसा हो सकता है। तीसरा है कि अगर आप थर्ड पार्टी का चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कारण भी ऐसा हो जाता है। ओवरनाइट चार्जिंग करते हैं तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, या प्रोसेसर ओवरलोड करे तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो देखिए, एक और भी तरीका है चार्जिंग के दौरान, या फ़ोन जब आप फ़ोन पे ज़्यादा आपने काम किया, और आजकल देखो हम सभी लोग फ़ोन पे ज़्यादा काम तो करते ही हैं, रील्स वगैरह कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं, तो उस दौरान भी वो हीट हो रखा होता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कॉल बॉम्बिंग कर दे तो उस कंडीशन में भी जो फ़ोन है उसके डैमेज होने की संभावना है जो बढ़ जाती है। कई बार ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो प्ले स्टोर या दूसरी जगह से हम डाउनलोड कर देते हैं, तो उनकी वजह से भी, ओवरहीट होने की वजह से उसकी जो संभावना है फ़ोन डैमेज होने की वो बढ़ जाती हैं। तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं, टू प्रिवेंट दिस, तो आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं जो मैंने प्रोसेस बताई इन सबसे बचना है। कि आपको बैटरी के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, थर्ड पार्टी चार्जर का इस्तेमाल नहीं करना, ओवरनाइट चार्जिंग नहीं करनी है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, इनसे आप बच सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ तक है। एक बग भी था काफ़ी टाइम पहले, वो अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। दूसरा, आप देखेंगे कि मूवीज़ के जो सीरीज़ है, सीरीज़ के पहले पार्ट में दिखाया गया है कि वो 4 लोगों को एक ही टाइम पे अपना निशाना बना लेता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो डिवाइस है इसे पीसमेकर बोलते हैं, और जो हार्ट के मरीज होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब वो उसे गहराई से जांच करते हैं केस की, तो उन्हें वो पता चलता है गहराई से जांच करने के बाद कि क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पीसमेकर के अंदर भी बग हो सकती है, ऐसी एक रिपोर्ट में आया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे उन्हें पता चलता है कि जो फ़ोन के अंदर डैमेज था, चिप से वो डेटा को निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका एक पुराना फ़ोटो उन्हें मिल जाता है। पुराना फ़ोटो निकालना, देखो फ़ोन के अंदर चिप से पुराना डेटा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेटा रिकवरी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, फ्री और पेड, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे फ़ोन के अंदर फ़ोन डैमेज होने के बाद भी एक चिप होती है, अगर वो सेफ है, सुरक्षित है, तो उससे डेटा को रिकवर किया जा सकता है। दूसरा, आप देखते हैं कि पीसमेकर के लिए उन्होंने देखा कि इसकी एक कंडीशन है कि भाई जो बिल्कुल पास में होगा, 10 मीटर 20 मीटर की रेंज में, जितना भी रेंज होती है उसकी, उस रेंज में अगर कोई होगा और सिग्नल सेंड करे तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए वो कैमराज को खंगालते हैं कि भाई 10-20 मीटर की रेंज में जो सस्पेक्टेड लगे उसे डिटेक्ट करो। तो यहाँ पे देखो, पीसमेकर की बग के बारे में एक न्यूज़ आई थी। आप देखेंगे ये हालांकि 2007 से ही ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ये जो न्यूज़ है उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, यहाँ आप देखेंगे सोर्स के अंदर। 2022 की ये न्यूज़ है, और न्यूयॉर्क जून 1 के अंदर इसे पब्लिश किया गया था। तो इसमें देखा है कि द मिलियंस ऑफ पीपल्स इन द यूएस फिटेड विद पीसमेकर, उनके जिन्होंने पीसमेकर लगवा रखा है हार्ट के लिए ताकि सुरक्षित रहे, हार्ट अटैक वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि उसके अंदर भी एक बग जो है वो पाई गई थी, और फ्यूचर में इस तरह का खतरा है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है कि पॉसिबिलिटीज़ है। और आप ये देखेंगे कि डैमेज फ़ोन या हार्ड डिस्क से भी डेटा रिकवर करने के लिए जो चिप है वो किस तरह से ये निकाल रहे हैं। फिर सवाल आता है कि वो जो सस्पेक्टेड होता है उसके
फोटो को मैच करने की कोशिश करते हैं अपने डेटाबेस के साथ। तो अब इसकी पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि जो फोटो है वो डेटाबेस के साथ जो एक्सपर्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट जिन्हें हम बोलेंगे, या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, कैसे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं कैसे मैच करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कुछ फोटोज वगैरह के अंदर मैचिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे पहले क्या था बाद में क्या था, ये मतलब ऑटोमेटेड भी है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं फेशियल रिकॉग्निशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, फेशियल एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। और ज़्यादातर जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है या साइबर डिपार्टमेंट या फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि वो अपने डेटाबेस के साथ मैच करके देख सकते हैं। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, हालांकि ऐसा पॉसिबल है, तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा यहाँ पे देखेंगे ये साइबर एक्सपर्ट होते हैं सीरीज के अंदर, और ये क्या करने की कोशिश करते हैं, उसकी एजिंग करते हैं फोटो से कि भाई वो पहले कैसा दिखता था अब कैसे दिखता है। तो इस तरह के भी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर आप गूगल करेंगे या एजिंग एप्लीकेशंस तो आपको मिल जाएगी, आज आप जैसे दिखते हो और 10 साल बाद 20 साल बाद आप कैसे दिखाई दोगे। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, ये कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आप देखेंगे ये मेमोरी कार्ड है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस मेमोरी कार्ड से डेटा रिकवर करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने स्क्रीन चलाई तो उसमें सॉफ्टवेयर ना होकर, जैसे आप ये स्क्रीन देखेंगे या फिर ये वाली स्क्रीन देखेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ना होकर आप कहेंगे कि यार कोई सॉफ्टवेयर होता होगा ऐसा, तो सॉफ्टवेयर तो होते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन यहाँ ज्यादातर जो मूवीज और सीरीज में क्या है वो फेक स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कि फेक स्क्रीन क्या है। और उसके बाद ये देखेंगे कि जो क्या कहते हैं आपका लैपटॉप जो है, लैपटॉप के अंदर से धुआं निकलने लगता है। तो ऐसी तो रबर डकीज भी आती हैं, वो लैपटॉप के अंदर जो है हीट लगाते ही वो उसे मतलब ब्लास्ट क्या मतलब चिप वगैरह को हीट कर देंगी ज़्यादा और वो डैमेज हो जाएगा। तो ऐसा कई मूवीज़ के अंदर भी दिखाया गया है। हालांकि ये जो स्क्रीन थी इसका मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। जैसे ये दो वेबसाइट हैं, यहाँ से आप वो स्क्रीन देख सकते हैं। आई विल शो यू। आप देखिए यहाँ पे जैसे कि ये टाइपर है, मैं कुछ भी लिखूंगा कीबोर्ड पे, हेयर यू कैन सी, मैं यहाँ कीबोर्ड पे कुछ भी लिखूंगा ऑटोमेटिकली देखो कोडिंग दिखा रहा है वो, है ना। ये देखिए, तो ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब मान लीजिए कितना बड़ा हैकर है या कुछ भी है। तो यहाँ पे कीबोर्ड ब्लॉक्स ये सारी चीज़ें, ये देखिए इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दिखाई दिया। दूसरा आप ये देखिए एक और वेबसाइट थी, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। द सेकेंड वेबसाइट इज देयर, जिसमें मतलब पूरा जो माहौल है ना वो आपको एक हैकर वाला माहौल दिखाई देगा। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे द वेबसाइट इज pranks.com। यहाँ पे बिल्कुल एकदम एनवायरमेंट जो दिया गया है बिल्कुल वैसा ही दिया गया है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ पे जैसे पासवर्ड क्रैकर में आप देखेंगे कि एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कि रियल हो, बट वास्तव में वैसा है नहीं। तो इस तरह का एनवायरमेंट तैयार करने की कोशिश की जाती है, कई बार इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वो यूज़ किया गया है, रियल में तो नहीं किया गया। तो इन दोनों वेबसाइट्स के नाम मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। फिर आप देखेंगे कि सीरीज के अंदर एक पार्ट आता है जहाँ पे मतलब ये सीजन 2 एपिसोड 2 की बात चल रही है। आगे तो इसमें बहुत कुछ है, सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो तब है जब आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा, और दैट्स डिपेंड्स। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे इन्फिनिटी, जो कि डार्क वेब की अगर हम बात करें तो उस पर काफ़ी फेमस वेबसाइट है, जहाँ से हैकर्स को आप हायर कर सकते हैं, चीज़ों को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो डार्क वेब के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोज़ बनाई हैं। तो इन्फिनिटी ऑलरेडी है डार्क वेब पे, अगर आप टोर ब्राउजर जानते हो तो वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक दाएंड जो होता है सीजन 2 का, वहां पे एक दीवार पे उसे कोड्स मिलते हैं, ठीक है। इन कोड्स की मदद से आप किसी की भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो ये फाइनल होता है सीजन 2 एपिसोड 2 का। ये तो हमारा आज का वीडियो, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।